प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फेस्ट की समाकलन गणित पढ़ रहे थे और अपन बात कर रहे थे कि द्विचर फलनों का समाकलन अपन कैसे कर सकते हैं। कल अपन बात कर रहे थे कि समाकलन के क्रम में परिवर्तन करके उसका मान अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आज उससे आगे की कुछ एग्जाम्पल अपन डिस्कस कर रहे हैं। समाकलन के क्रम में परिवर्तन का मतलब ये है, जैसे मान लो ये समाकलन दे रखा है fxy dx dy दे रखा है, तो इसमें अपन पहले क्या करते हैं, y के सापेक्ष समाकलन करते हैं, बाद में x के सापेक्ष समाकलन करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, पहले y के सापेक्ष समाकलन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, समाकलन के क्रम में परिवर्तन करके उसका मान ज्ञात करते हैं। तो ऐसा एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अपन करके देख रहे हैं। समाकलन दे रखा है 0 से 2a, ये लिमिट दे रखी है √2ax माइनस एक्स स्क्वायर से √2ax vxy dx dy। यहां आपने वो क्या करना है, समाकलन के क्रम में परिवर्तन करके बताना है। तो समाकलन के क्रम में परिवर्तन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी समाकलन दिया हुआ है उसकी लिमिट को अपन देखते हैं। तो यहां पे अगर अपन देखें तो x की लिमिट अपने को दे रखी है x बराबर 0 से x बराबर 2a तक, y की लिमिट दे रखी है y इज इक्वल टू √2ax माइनस एक्स स्क्वायर से y बराबर √2ax तक। अब सबसे पहले अपने को क्या करना है, लिमिट को देखना है और उसका डायग्राम बनाना है। सबसे पहले अपने को ये देखना है कि ये जो समाकलन किया गया है वो कौन से क्षेत्र पे किया गया है, फिर उसके समाकलन के क्रम में अपन परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को ये जो समीकरण दे रखे हैं इनको पहचानेंगे और इसका डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे इसको अगर थोड़ा सॉल्व करें तो ये बनेगा, देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। इस स्टेप को उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अपने को एक्स स्क्वायर दे रखा है, वाई स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो इसका मतलब हो सकता है ये वर्त का समीकरण हो। तो वर्त का समीकरण कौन से वर्त का समीकरण है ये देखने के लिए इसको केंद्रीय फॉर्म में अपन चेंज करेंगे, सेंटर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सेंटर फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको पूर्ण वर्ग बना रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, एक्स के गुणांक के आधे का स्क्वायर जोड़ देंगे, आधे का स्क्वायर इधर जोड़ देंगे। अब इसको अपन लिख सकते हैं x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां से अगर अपन देखें तो ये एक ऐसा वर्त है जिसका केंद्र तो कितना हो गया a0 और त्रिज्या कितनी हो गई e। तो इसका मतलब ये एक ऐसे वर्त का समीकरण है जिसका केंद्र a0 है और त्रिज्या a है। इसको अगर अपन देखें दोनों तरफ स्क्वायर करें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 2x, x की घात 1 है, y की घात 2 है, इसका मतलब ये परवलय का समीकरण है। तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। एक तो ऐसा वर्त है जिसका केंद्र a0 है, केंद्र a0 अपन ने यहां मान लिया, त्रिज्या a है, तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये वर्त बनेगा। एक अपने को दे रखा है, परवलय दे रखा है। ऐसा वर्त है जिसका केंद्र a0 है, थोड़ा छोटा डायग्राम अपन बना लेते हैं। ऐसा वर्त है जिसका केंद्र a0 है और त्रिज्या a है। ऐसा वर्त है इसका केंद्र a0 है, त्रिज्या a है। एक अपने को दे रखा है परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x दे रखा है, परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इस तरीके से बनेगा। ये परवलय हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। यहां पे अगर अपन देखें तो ये देखो x बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर 0 है, यहाँ पे x बराबर a हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 2a क्योंकि इसकी त्रिज्या a है। x का मान दे रखा है x बराबर 0 से x बराबर 2a तक, ये x बराबर 2a हो जाएगा, ये x बराबर 2a की लाइन हो जाएगी। यहाँ पे x बराबर 0 है ही। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि समाकलन कौन से क्षेत्र पे किया गया है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो पहले समाकलन y के सापेक्ष किया हुआ है, और पहले समाकलन y के सापेक्ष किया हुआ है, इसका मतलब इंटीग्रेशन की पट्टी y अक्ष के समांतर बनी हुई थी। इंटीग्रेशन की पट्टी y अक्ष के समांतर बनी हुई थी, नीचे टच कर रही थी किसको, वर्त को, और ऊपर किसको टच कर रही थी, परवलय को। इसका मतलब जो समाकलन की पट्टी थी वो वर्त और परवलय के बीच में बनी हुई थी। नीचे वर्त को टच कर रही थी, ऊपर परवलय को टच कर रही थी। इसका मतलब समाकलन की पट्टी यहाँ पे बनी हुई थी। x की वैल्यू थी x बराबर 0 से x बराबर 2a तक। तो इसका मतलब पहले जो समाकलन का क्षेत्र था वो ये था, यानी पहले जो समाकलन किया हुआ है वो इस क्षेत्र पे किया हुआ है। ये अगर ये बिंदु अपन देखें तो कितना आएगा, x बराबर 2a इसके अंदर रखे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4a स्क्वायर।
यहां से y बराबर आएगा कितना प्लस माइनस 2a, तो ये बिंदु होगा y बराबर 2a, यानी ये जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा 2a 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 हो जाएगा। यहां तक एक बार दोबारा अपन बात कर रहे हैं, ये जो समाकलन है इसके अपने को क्रम में परिवर्तन करना था। क्रम में परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ये देखेंगे समाकलन कौन से क्षेत्र पे किया हुआ है, तो उसके लिए अपने को जो भी समाकलन दे रखा है उसकी लिमिट को अपन देखेंगे और उसको देख के अपन इसका डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे अपने को x की लिमिट दे रखी थी x बराबर 0 से x बराबर 2a तक, y की लिमिट दे रखी थी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सबसे पहले अपने इसके डायग्राम को पहचाना, इसको थोड़ा सरल किया, तो ये एक वर्त का समीकरण बन रहा था। ऐसा वर्त था जिसका केंद्र a0 था, त्रिज्या a था। इसकी बात करें तो y बराबर अंडर रूट 2x क्या हो जाएगा, एक परवलय हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने इसका डायग्राम बनाया। पहले समाकलन y के सापेक्ष किया हुआ था, इसका मतलब इंटीग्रेशन की पट्टी y अक्ष के समांतर बनी हुई थी। पट्टी नीचे टच कर रही थी वर्त को, ऊपर टच कर रही थी परवलय को, तो इसका मतलब पहले पट्टी यहाँ पे बनी हुई थी। तो x बराबर 0 से x बराबर 2a तक, इसका मतलब समाकलन इस क्षेत्र में किया हुआ था। अब इसके क्रम में परिवर्तन करने के लिए एक दूसरा डायग्राम और बनाएंगे। ये बिंदु a0 हो जाएगा, परवलय हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। ये परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x हो गया। ये बिंदु हो जाएगा 2a 2a। समाकलन का क्षेत्र ये हो जाएगा, ये समाकलन का क्षेत्र है। यहां पे होगा x बराबर a, ये x बराबर a की लाइन है। अब पहले समाकलन किसके सापेक्ष किया हुआ था, y के सापेक्ष किया हुआ था, इसलिए इंटीग्रेशन की पट्टी बनी हुई थी y अक्ष के समांतर। अब इंटीग्रेशन की पट्टी को बनाएंगे x अक्ष के समांतर, और इंटीग्रेशन की पट्टी को अगर x अक्ष के समांतर बनाते हैं तो समाकलन का जो क्षेत्र है इसको अपने को 3 भागों में बांटना पड़ेगा। अगर पट्टी यहाँ पे बनाते हैं तो पट्टी टच करेगी परवलय को और रेखा को। अगर पट्टी यहाँ पे बनाते हैं तो पट्टी टच करेगी परवलय को और वर्त को। अगर पट्टी अपन यहाँ पे बनाते हैं तो पट्टी टच करेगी वर्त को और रेखा को। तो इसलिए समाकलन के क्षेत्र को अपन 3 भागों में बांट रहे हैं। ये क्षेत्र A हो जाएगा, ये क्षेत्र B हो जाएगा और ये क्षेत्र C हो जाएगा। 3 भागों में इसको बांटना पड़ेगा। अब इस क्षेत्र की लिमिट अपन निकालेंगे अलग से, इस क्षेत्र की अलग से लिमिट निकलेंगी, इस क्षेत्र की अलग से लिमिट निकालेंगे। यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा, ये x बराबर a है, ये x बराबर a है, x बराबर a इसको जहाँ पे मिलेगा उस बिंदु पे y बराबर भी कितना हो जाएगा a। तो ये बिंदु कितना आएगा, यहाँ पे ये जो लाइन है इस लाइन पे y बराबर भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। यहाँ y बराबर a हो जाएगा, यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो अब समाकलन के क्षेत्र को अपने 3 भागों में बांट दिया। अब इसकी लिमिट अपन निकालेंगे। यहां पट्टी टच कर रही है किसको, परवलय को। पट्टी x अक्ष के समांतर बनी हुई है तो y की लिमिट है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो सबसे पहले क्षेत्र a की लिमिट में लिख रहा हूं, देखो क्षेत्र a की लिमिट अपन लिख रहे हैं। क्षेत्र a की बात करें तो क्षेत्र a में पट्टी x अक्ष के समांतर है तो y की लिमिट कांस्टेंट होंगी। y का मान हो जाएगा y बराबर 0 से y बराबर a तक। y का मान होगा y बराबर 0 से y बराबर a तक। अक्ष की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी इधर किसको टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है। जिस भी वक्र को टच कर रही है उससे ही अपन अक्ष का मान निकाल लेंगे। इधर परवलय को टच कर रही है, परवलय के समीकरण से अक्ष का मान निकालेंगे। परवलय के समीकरण से अक्ष का मान कितना आएगा, y स्क्वायर अपॉन 2a। तो अक्ष बराबर हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2a। इधर पट्टी किसको टच कर रही है, वर्त को, तो वर्त के समीकरण से अपन x का मान निकालेंगे। तो वर्त के समीकरण से x का मान निकाल रहे हैं, यहां से अपन x का मान निकाल रहे हैं। तो यहां से अगर अपन देखें तो x माइनस a का स्क्वायर बराबर आएगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x माइनस a बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो x बराबर a है तो इधर a से कम होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे x बराबर आएगा a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर क्षेत्र अगर c की लिमिट अपन देखें तो क्षेत्र c की लिमिट क्या आएंगी, इसको क्षेत्र b कह देते हैं अपन, इसको क्षेत्र b कह दिया, इसको अपन ने c कह दिया। तो क्षेत्र b की लिमिट देखें तो क्षेत्र b की लिमिट क्या हो जाएंगी, पट्टी x अक्ष के समांतर है तो y की लिमिट होंगी कांस्टेंट। y की वैल्यू हो जाएगी y बराबर 0 से y बराबर a तक। तो क्षेत्र b के लिए भी y की वैल्यू हो जाएगी y बराबर 0 से y बराबर a तक। x की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी इधर किसको टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है। जिस भी वक्र को टच कर रही है उससे अपन x का मान निकाल लेंगे। तो इधर टच कर रही है वर्त को, वर्त के समीकरण से x का मान निकालेंगे। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो a से ज्यादा होगा तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
इधर किसको टच कर रही है, इस रेखा को टच कर रही है, तो रेखा के लिए x का मान कितना हो जाएगा 2a, x बराबर हो जाएगा 2a। ऐसे ही अपन क्षेत्र c की लिमिट निकालेंगे, क्षेत्र c की लिमिट निकालेंगे। तो क्षेत्र c के लिए अगर देखें तो पट्टी x अक्ष के समांतर बनी हुई है, तो y की लिमिट होगी कांस्टेंट। तो y की लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, y बराबर a से y बराबर 2a तक। y की लिमिट हो जाएगी y बराबर a से y बराबर 2a तक। अक्ष की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी इधर किसको टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है। जिस भी वक्र को टच कर रही है उसी से अपन अक्ष का मान निकाल लेंगे। तो इधर परवलय को टच कर रही है, परवलय के समीकरण से अक्ष का मान आएगा y² / 2a। इधर इस रेखा को टच कर रही है, रेखा से अक्ष का मान कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो ये लिमिट आएंगे। अब इस इंटीग्रेशन को अपन 3 भागों में बांट के और इस लिमिट को अपन लिख सकते हैं। यहां तक एक बार दोबारा अपन बात कर रहे हैं, अपने को ये समाकलन दिया हुआ था, इस समाकलन के क्रम में परिवर्तन करना था। सबसे पहले अपने लिमिट को देखा है, फिर इनके समीकरण को पहचाना। तो अपने देखा कि ये वर्त का समीकरण था, ये परवलय का समीकरण था। सबसे पहले अपने इनका डायग्राम बनाया। अब समाकलन के क्रम में परिवर्तन अगर अपन करते हैं, यानी समाकलन का क्षेत्र ये आ गया। अब समाकलन के क्रम में परिवर्तन करने के लिए इंटीग्रेशन की पट्टी अपने को बनानी पड़ेगी वो एक्स एक्सिस के समांतर। अगर पट्टी एक्स एक्सिस के समांतर बनाते हैं तो पट्टी यहां बनाते हैं तो पट्टी टच करेगी परवलय को और रेखा को। अगर पट्टी यहां पे बनाते हैं तो पट्टी टच करेगी परवलय और वर्त को। यहां बनाते हैं तो वर्त और रेखा को टच करेगी। तो इसलिए समाकलन के क्षेत्र को अपने को 3 भागों में बांटना पड़ेगा। तो 3 भागों में बांट के इसका मान ज्ञात किया है। तो यहां से अगर अपन देखें तो समाकलन के क्रम में परिवर्तन करने पे इसका जो मान आएगा वो बराबर हो जाएगा vxy dy dx। यहां अगर अपन देखें तो इस क्षेत्र की लिमिट हो जाएगी 0 से a, y² / 2a से हो जाएगी a - √a² - y² तक। क्षेत्र b की अगर अपन लिमिट देखें तो आएगी 0 से a तक, फिर हो जाएगी a + √a² - y² से 2a तक। क्षेत्र c की लिमिट देखें तो हो जाएगी a से 2a और y² / 2a से 2a तक। तो यानी ये जो समाकलन है इसके क्रम में अगर परिवर्तन करेंगे तो इसको 3 भागों में बांटना पड़ेगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अपन एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 0 से a, 0 से x fxy dx dy। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, अपने को इसके समाकलन के क्रम में परिवर्तन करके बताना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, जो भी समाकलन दिया हुआ है उसके लिए देखना पड़ेगा कि वो कौन से क्षेत्र पे किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर अपन लिमिट देखें तो x की लिमिट है x बराबर 0 से x बराबर a तक, y की लिमिट है y बराबर 0 से y बराबर x तक। तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाएंगे। y बराबर 0 का मतलब हो गया x एक्सिस, y बराबर x का डायग्राम इस तरीके से बनेगा। x बराबर 0 यहाँ पे हो जाएगा, x बराबर a अपन ने यहाँ मान लिया। अब x बराबर a और y बराबर x जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे y बराबर भी a होगा, तो ये बिंदु हो जाएगा a बिंदु हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर 0 होगा। तो सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि समाकलन कौन से क्षेत्र पे किया गया है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो पहले समाकलन y के सापेक्ष किया हुआ है। इसका मतलब इंटीग्रेशन की पट्टी बनी हुई थी y x के समांतर, इंटीग्रेशन की पट्टी y x के समांतर बनी हुई थी और नीचे टच कर रही थी y बराबर 0 को, ऊपर टच कर रही थी y बराबर x को। तो इसका मतलब समाकलन की पट्टी यहां बनी हुई थी। x की वैल्यू x बराबर 0 से x बराबर a तक थी। तो इसका मतलब समाकलन पहले इस क्षेत्र पे किया हुआ था। अब समाकलन के क्रम में परिवर्तन करने के लिए दोबारा इस डायग्राम को बनाएंगे। ये समाकलन का क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ y बराबर 0 हो गया, ये y बराबर x है।
x बराबर 0 हो गया, इधर x बराबर a हो गया। अब पहले इंटीग्रेशन की पट्टी बनी हुई थी y x के समांतर, अब इसको अपन बनाएंगे x x के समांतर। अगर पट्टी x x के समांतर बनी हुई है तो y की लिमिट होती है कांस्टेंट, तो y की लिमिट हो जाएंगी y बराबर 0 से y बराबर a तक। y की लिमिट होंगी y बराबर 0 से y बराबर a तक। x की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी इधर किसको टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है। जिस भी वक्र को टच कर रही है उसी से x का मान निकाल लेंगे। इधर y बराबर x को टच कर रही है, यहां से x बराबर y आएगा। इधर x बराबर a को टच कर रही है, यहां से x बराबर a हो जाएगा। तो आप समाकलन के क्रम में परिवर्तन अपन कर सकते हैं। पहले लिखा हुआ था fxy dx dy लिखा हुआ था, आप लिखेंगे इसको dy dx। y की लिमिट हो जाएगी 0 से a तक, x की लिमिट हो जाएगी y से a तक। ये समाकलन के क्रम में परिवर्तन हो जाएगा। सबसे पहले अपने क्या किया, जो समाकलन दिया हुआ था उसकी लिमिट को अपने देखा है, फिर उसको देख के अपने डायग्राम बनाया है। सबसे पहले अपने ये देखा कि समाकलन कौन से क्षेत्र में किया हुआ था। पहले इंटीग्रेशन की पट्टी y x के समांतर बनी हुई थी, अब इसको अपने बना दिया x एक्सिस के समांतर। इंटीग्रेशन की पट्टी अगर x एक्सिस के समांतर बनी हुई होती है तो y की लिमिट होती है कांस्टेंट, तो y की वैल्यू होगी y बराबर 0 से y बराबर a तक। x की लिमिट देखने के लिए अपनी देखेंगे पट्टी इधर किसको टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है। जिस भी वक्र को टच कर रही है उससे x का मान निकाल लेंगे। तो समाकलन के क्रम में परिवर्तन करने पे जो समाकलन होगा उसकी लिमिट ही हो जाएगी। तो आप समाकलन के क्रम में परिवर्तन करने पे इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों कुछ एग्जाम्पल आज आप करके देखोगे। नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।